जय श्री राम। अंगद, 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 तुम ठीक हो? तुम ठीक हो अंगद? सांस तो चल रही है। उसे रोकिए, अन्यथा ये युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। किंतु तुम अंगद? ठीक। ऋषि असुरी, ये बांध कभी पूरा नहीं हो सकता। मना मत कीजिए देवी। मान जाइए, आपको हमारी सौगंध। मधुजक्ता हितायने मधु रक्षन्ति सिन्धवा वादिविना संतो वसी मधुनक्तो तोसो मधुपाति वरजः। देवी, आप पत्नी धर्म की आड़ में अधर्म कर रही हैं। उस अधर्मी की सहायता कर धर्म को तार तार कर रही हैं। आपके पति ने एक नारी के विरुद्ध अधर्म किया है। देवी, आप रुक जाइए, यह मंत्र बंद कीजिए। तो आप ब्रह्म मंत्र का जाप कर रही हैं? उचित है, मैं आपको रोकूंगा नहीं, मैं भी मंत्र जाप करूंगा। आप जानती हैं वो भी किसका? देवी सरस्वती का। वो ही तो हैं ब्रह्मदेव के मंत्र की काट। हे देवी सरस्वती, आप उपकार करें, जो यहाँ की सूखी नदियां हैं उनमें उफान भरे। मैं आपका आवाहन करता हूँ। माता, आप आइए ना, बहा के ले जाइए इन असुरों को और इनके साथ चंद्रवाहु को भी। इससे पूर्व कि मैं मंत्र जाप आरंभ करूं और यहाँ की सूखी नदियों का उफान आपके चंद्रवाहु को बहा कर ले जाए। देवी, आप रुक जाइए, मैं आपको वचन देता हूँ, उसे मृत्यु नहीं, प्रभु श्री राम के हाथों मोक्ष मिलेगा। और देवी, यदि माता सरस्वती का वेग उसे बहा कर ले गया तो वो जहाँ जाएगा मैं उसे बिना अन्न जल के वहीं बांध दूंगा। जीवित रहकर भी मृत का जीवन जिएगा आपका पति। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। मन में आए इस विचार के पीछे अवश्य ही प्रभु की कोई लीला होगी। चलो माता सरस्वती से ही सहायता की गुहार लगाई जाए। जय मां सरस्वती,
मैं आपका आवाहन करता हूँ। ओम ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः। महापवित्र सरस्वती नदी की सहायक नदियां जहां असुरों का साम्राज्य फैला है, आप अपना वेग वहां ले जाइए। अब क्या करोगे राम? आप आ गई माता सरस्वती। आप धन्य हैं, धन्य हैं आप। देवी, आपको माता सरस्वती के आने की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही है। आप रुकिए, मैं अभी आपको स्पष्ट सुनाता हूँ। जोश क्रोध का ये क्षण है प्रतिशोध का, ललकार और पुकार का ये क्षण है अति विरोध का। अद्भुत, अद्भुत, वो देखिए, वो डूबा चंद्रबाहु। अरे आप देखिए, देखिए ये जल का वेग कहाँ लेकर जा रहा है उसे। ये तो लगता है सृष्टि के उस छोर पर चला। चलिए, मेरा कार्य तो आरंभ हुआ। अब मैं उसे खोजकर बांधता हूँ। माता, मैंने तो आपको अवसर दिया था, अब आप मुझे आज्ञा दें। यदि आप मान जाती तो आपके पति मोक्ष पाते, किंतु अब तो उसे क्षण क्षण मरना होगा मेरे पास में। स्वामी,
ये नहीं हो सकता। पद्मा, पद्मा, पद्मा। दुराचारी! लव और कुश, आज तुम दोनों की बुद्धि और देवी सरस्वती के बल से त्रिलोकपुरी में असुरों का संहार हुआ। सहायता के लिए धन्यवाद देवी। मेरा आशीर्वाद सदा ही तुम दोनों के साथ है। धन्य है वो माता पिता जिन्हें तुम जैसी संतानें मिली। ये क्या है? मकरासुर का महल। कहा था ना मैंने, दृष्टि नहीं दृष्टिकोण बदलो, फिर असंभव भी संभव हो जाएगा। रुक क्यों गए महादेव, वो भी कथा के इस रोचक मोड़ पर? रुका मैं नहीं गौरी, रुका तो बुद्धि के देवता गणेश के विचारों का प्रवाह है। गणेश, किस विचार ने घेर लिया तुम्हें? माता, हनुमान जी ने माता सरस्वती का आवाहन किया और बाढ़ आ गई, असुरों को अपने साथ बहा ले गई। किंतु बाढ़ तो लवकुश के प्रयासों का फल भी हो सकता है। यदि वो दोनों फल्गु पर नहीं होते, क्या तब भी माता सरस्वती बाढ़ लाती? सूर्य अपने आकर्षण से धरती और चंद्रमा को खींचता है गणेश, और धरती और चंद्रमा अपने बल से सूर्य को खींचते हैं। यही प्रकृति का संतुलन है। इस कथा में भी हर कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। संसार में जहां कहीं भी भलाई का कार्य होता है, वो भलाई के अन्य कार्यों को प्रोत्साहन अवश्य देता है। जैसे वर्षा के आगमन पर स्वयं समुद्र उठकर उसका स्वागत करता है, उसी प्रकार जब जब संसार में कहीं भी भलाई का कार्य होता है, तब तब भलाई का प्रत्येक अंश उसका स्वागत करता है। और फिर ये तो कथा ही जन्मों के संबंध की है, सिया राम की है। वो दोनों भले ही एक दूसरे से दूर हों, परंतु फिर भी एक दूसरे की भलाई का मार्ग अवश्य खोज निकालते हैं। अर्थात यदि एक व्यक्ति के सुकर्म दूसरों को प्रोत्साहन दे, तो धर्म की ये कड़ी अधर्म को धराशायी कर सकती है। हाँ पुत्र। अद्भुत।
समझ आया। अब आगे की कथा सुनाइए ना पिताश्री। अवश्य। ये लो तुम्हारा उपहार। समय निकलता जा रहा है और मकरासुर की शक्तियां बढ़ती जा रही हैं। वन देवी की रक्षा के लिए मुझे अपने मंत्रों का उपयोग करना होगा। अति उत्तम। लव कुछ हमें उनकी सहायता करनी होगी, किंतु कैसे? हमारे पास तो अस्त्र भी नहीं है। कोई मार्ग तो खोजना होगा। हमारे तीर समाप्त होते जा रहा है। क्या करेंगे? शक्ति के साथ साथ युक्ति भी लगानी होगी कुछ। हमारे बाण समाप्त होते जा रहे हैं, किंतु ये असर नहीं। कुछ ये ध्यान करने का समय नहीं है। युक्ति की खोज स्मरण करने का प्रयास कर रहा हूँ। कि कभी श्री राम भी इस स्थिति में फंसे थे जहाँ उनके तीर समाप्त हो गए हो। अरे किंतु उनके पास तो अक्षय तीर था ना, जिसके बाण कभी समाप्त ही नहीं होते हो। ने अपने कर्मों से अभी अक्षय तीर नहीं पाया है। श्री राम भी इस स्थिति में नहीं फंसे। अब क्या करें भैया? कैसे बचाए माता को? जाओ मकरासुर, तोड़ो सीता का तप। ये तप ही है जो धर्म को बल दे रहा है। ये टूटा तो हमारी विजय और इसके पुत्रों की मृत्यु निश्चित है। जीवन में कायर तो बहुत देखे, किंतु कायरता की ऐसी पराकाष्ठा नहीं देखी। क्या हुआ? आहत हो गए? धर्म को हराने की, धर्मात्मा को मारने की बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, किंतु स्वयं कभी शस्त्र नहीं उठाते। यह कायरता नहीं तो और क्या है? ये है तुम्हारा अस्त्र और ये है तुम्हारे सेनापति। हर योद्धा का अपना अस्त्र और अपना शस्त्र होता है, किंतु हाथ में थामा हर शस्त्र टूटकर बिखर सकता है, जलकर स्वाह हो सकता है। जब दो अस्त्र टकराएंगे तो एक का टूटना निश्चित है, किंतु मेरा अस्त्र न किसी के थोड़े टूटेगा न किसी के जलाए भस्म होगा। ऐसा कौन सा अस्त्र है आपके पास? शब्दों का अस्त्र, वचनों के बाण। वो शब्द, वो वचन जो बड़े से बड़े साम्राज्य को धराशायी कर सकते हैं। बिना खड़क उठाए हजारों लाखों जीवन पल में निगल सकता है। तलवारों की दिशा बिगाड़ सकते हैं मकरासुर, किंतु
शब्दों की नहीं। अति उत्तम। लगता है रघुवंश की आहुति देकर संसार का सिंहासन संभालने के बाद मुझे तुम्हें ही अपना मंत्री पद सौंपना होगा। दो आज्ञा महाराज, किंतु पहले सीता का तप तो भंग कीजिए, उसके पुत्रों को अपने मार्ग से तो हटाइए। उनका अंत तो यहाँ होगा, मेरे साम्राज्य में। और रही बात सीता के तप की, तो लो अभी तोड़ देता हूं। आप लोग क्या कर रहे हो? अरे शस्त्र आपके हाथ में कैसे? असुरों के अस्त्र लेकर आए हो? कहीं पलड़ा तो नहीं बदले तुम लोगों ने? अरे नहीं, ये तो हम तुम्हारी सहायता के लिए लाए हैं। जिन असुरों को तुमने मारा था उनके हाथों से। वैसे मेरा सुझाव मानो और हो ही जाओ उनके साथ, क्योंकि हम 2 हैं और वो 100, और हमारे पास तो तीर भी नहीं बचे। अब कैसे लड़ेंगे उन असुरों से? मैंने क्या कहा था कुश? शक्ति के साथ युक्ति लगानी होगी हमें। कब तक छिपते रहोगे बालकों? सामने आओ। जितनी मेरी सेना को थकाओगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु देंगे महाराज तुम्हें। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। आक्रमण! भागो! कुश, मिल गई युक्ति। उन्हें फंसाने की।
अरे एक एक करके बोलो ना। सैनिकों, वहां देखो पत्थर की ओर। आज तो इन्हीं के शस्त्र से इन्हें ही ध्वस्त करेंगे। सज्ज हो? 100%। चलो। युक्ति तो तुम्हारी अच्छी है, किंतु शक्ति मात दे गई। ये चट्टान तो बड़ी खट्टी निकली। वहां उस चट्टान के पीछे जाओ। बुद्धि के साथ साथ हनुमान जी जैसा बल भी होता तो कितना अच्छा होता। चट्टान को संजीवनी की भांति इनके ऊपर फेंक देते। उन दोनों को लाओ, उन सबको बाद में देखेंगे। जाओ। संजीवनी कुश, रोने धोने के माध्यम से ही सही, किंतु युक्ति बड़ी अच्छी देते हो तुम। यदि हमें चट्टान को अस्त्र बनाना है तो या तो हमें चट्टान से बलशाली होना होगा या तो चट्टान को हमसे कम भारी। जिस राम नाम से सागर पर पत्थर तैर गए, उस राम नाम से ये क्यों नहीं तैर सकता? जैसे समुद्र देव ने राम सेतु बनाने के लिए श्री राम की सहायता की थी, वैसे हमारी माता को बचाने के लिए वायु देवी अवश्य हमारी सहायता करेंगी। अवश्य। अच्छी युक्ति सुझाई लव ने। लव कुश की शक्ति और चतुराई अद्वितीय है। माता, माता! अपनी माता को खोज रहे हो? नहीं मिलेगी। जितना विलंब हमारी माता की सूचना में लगेगा, उतना ही इस भूमि पर हाहाकार मचेगा। एक भी असुरों को जीवित नहीं छोड़ेंगे वन देवी के पुत्र। तुम जैसे असुरों को तो रोज लड़ाते हैं हम। चुटकियों में अंत कर देंगे तुम्हारा। तो साहसी, भागो। कब तक भागोगे और कहां तक भागोगे? वो तो हमें भी ज्ञात नहीं। चलो। हम सज्ज हैं। मुट्ठी भर ऐश्वर्य शेष है तुम्हारे पास। ये क्या कह रहे थे? जितना थकोगे उतनी ही पीड़ादायी मृत्यु दोगे।
अब मारो। अब करो मेरी सेना का सामना। जय श्री राम। भैया, अद्भुत युक्ति थी आपकी इन सबको एक साथ फंसाने की। कुश, कुश, कुश क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो। कुश क्या हुआ तुम्हें? कुश आंखें खोलो। कुश, कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश आंखें खोलो। कुश, कुश। अद्भुत। वहां पुत्र को चोट लगी और यहाँ माता की आंखों से आंसू बह रहे। कितना सुंदर संबंध है, किंतु शीघ्र ही हर संबंध की डोर काट दूंगा मैं। नदी में जल नहीं है और बिना जल महाराज मकरासुर का बचना संभव है। ऋषि असुरी ने भी अपने तप से उनकी बढ़ती हुई शक्ति पर संशय लगा दिया है। बांध को तोड़कर नदी को जल से भरना ही होगा। चलो मेरे साथ। रुको सेनापति, स्थिति को अपने हाथ में लेने का समय आ गया है। एक बालक तो मूर्छित हो गया है, अब घड़ी है दूसरे पर प्रहार करने की। दोनों को एक साथ हराना असंभव है, किंतु एक एक करके मारना संभव है। यदि तुमने मेरा कार्य किया तो जिस सत्ता का वचन मैंने तुम्हारे महाराज को दिया है वो तुम्हारी होगी। मेरी? कुश आंखें खोलो। कुश, कुश, आंखें खोलो। कुश, कुश उठो। कुश, लगता है असुर आ गए। कुश उठो। उठो, उठो यहाँ से। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कुश उठो, आप लोग जाओ, मैं कुश के साथ ही रहूंगा। कुश, कुश उठो। कुश उठो। अब आएगा आनंद। नहीं, किसने सहायता की इनकी? जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसायु सावधान। धीरः शौर्य समन्वितः दिव्य ज्ञान विभूषितः सिद्धि संपन्न एव च विदेहेश्वर
सुदुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः ज्ञानी च तपसा युक्तो वीरः शौर्यसमन्वितः दिव्यज्ञानविभूषितः सिद्धिसम्पन्न एव च विदेहेष्वस दुर्लभो लोकेष्वपि सुदुर्लभः लोकेष्वपि सुदुर्लभः। मकरासुर उठो। हाथ पर हाथ खड़े बैठकर क्या देख रहे हो? जाओ, बांध को तोड़ो, जाओ। मैं उसको अंत करने ही वाला था, क्यों उठाया मुझे? कुश, धन्यवाद भद्र, आपने मेरे छोटे भाई को जीवन दान दिया है। कौन है आप? मैं यहाँ पास के एक छोटे से राज्य का महाराज हूं, किंतु तुम दोनों बालक अत्यंत वीर और उत्कृष्ट योद्धा हो। तुम्हारे बल और तुम्हारी बुद्धि को देख मैं अत्यंत प्रभावित हुआ। कौन हो तुम दोनों? हम लव कुश हैं। लव और कुश? वन देवी के पुत्र और भगवान वाल्मीकि के शिष्य हैं हम। एक दुष्ट राक्षस मकरासुर ने हमारी माता को अपने पास बांध लिया है। बस अपनी माता और इस क्षेत्र को उस राक्षस के बंधन से छुड़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो इस कार्य में मैं भी तुम्हारी सहायता करूंगा। जनको मिथिलाधीशः सधर्मात्मा महेश्वरः राम, मर्यादा की मूरत, धर्म का अर्थ, सत्य का सूरज। क्या यही है तुम्हारी मर्यादा? क्या यही है तुम्हारा सत्य, तुम्हारा धर्म? तुम्हारे सेवक इस वानर ने छला है मुझे, तुमने छला है मुझे। अब मैं संसार को दिखाऊंगी कि कितने बड़े झूठे, छलिए और अधर्मी हो तुम। पीछे ही आ रही थी, आती ही होगी। महाराज हैं, किंतु है वृद्ध। इन्हें ले जाना उचित होगा या नहीं? वृद्ध भी है और ज्ञानी भी। ये तो और भी बुरा है, हर क्षण ज्ञान की वर्षा करते रहेंगे। समय पहले से ही कम है, माता प्रतीक्षा कर रही होंगी। तुमने कुछ कहा पुत्र? हाँ, नहीं नहीं, मेरा अर्थ है कि सहायता करने के लिए धन्यवाद, किंतु हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, अगर आप सहायता ना करें तो सबसे बड़ी सहायता होगी। हमने अपनी माता को वचन दिया था कि उनकी रक्षा हम करेंगे, इसलिए अब उन्हें बचाने भी हम ही जाएंगे। और आप अब वृद्ध भी हैं, इतनी दूर से आए हैं, थक गए होंगे ना, इसलिए आप विश्राम कीजिए। हाँ, किंतु ज्ञान अवश्य ले सकते हैं हम आपसे। हाँ, अपना ज्ञान और अनुभव
अवश्य साझा करें हमसे, किंतु अभी नहीं। अभी तो माता की रक्षा करनी है ना। तुम दोनों मेरे नवासों के आयु के हो पुत्र, किंतु तुम्हारा ज्ञान और तुम्हारे संस्कार तुम दोनों को एक साधु और शासक का अद्भुत संगम बनाता है। चलो, मैं तुम दोनों की किसी और रूप में सहायता कर देता हूं। बदले में केवल इतनी लालसा है कि मैं उस देवी के दर्शन कर सकूं जिसने तुम जैसे शूरवीरों को जन्म दिया और ऐसे संस्कार दिए। अवश्य। किंतु तुम दोनों ने अपने पिता का परिचय नहीं दिया। जैसे आपको मिलने की लालसा है, वही हमारे पिता भी हैं। अर्थात हमारी माता ही हमारे पिता भी हैं। राम सिया राम जय जय राम।